हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल बावरी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस समय बज चुके हैं दोपहर के 12:30 मतलब अभी 7 मिनट बाकी हैं 12:30 बजने में। और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका और मैं फिनिश करके आराम से बैठ चुकी हूँ। और मैंने सोचा आज एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। कल मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि कल मैं सारा दिन बहुत बिजी रही थी सारा दिन, क्योंकि मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की थी। आपको बता रही थी मैंने पर्दे वगैरह पहले जो सर्दियों में हटा दिए थे वो कल मैंने फिर पर्दे वगैरह लगाए। तो और इस वजह से मैं सारा दिन बिजी रही। और कल था ट्यूसडे, तो मुझे शाम को मंदिर भी जाना था। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी इस समय। मैं सोचती हूँ कि मैंने डेली रूटीन में अपने शामिल किया है कि मैं डेली शाम को मंदिर जाऊँगी, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो जा पाऊँ। क्योंकि हो सकता है संडे को ना जा पाऊँ क्योंकि संडे को ज़्यादा काम हो जाता है। तो हो सकता है कि मैं डेली जाऊँ। तो कल मैं गई थी, मंदिर गई थी। छोटी बेटी को घर में छोड़ के गई थी और बड़ी बेटी को मैं अपने साथ लेकर गई थी। छोटी बेटी को इसलिए घर में छोड़ गई थी क्योंकि उसका वर्क बहुत सारा था, होमवर्क। और मेरा घर बिल्कुल सेपरेटेड है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। अगर आप बाहर से लॉक कर दो तो आप सालों साल वहाँ ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उसको घर में छोड़ के गई थी। फ़ोन वगैरह घर में उसके लिए छोड़ के गई थी कि बेटा अपना आप होमवर्क कंप्लीट करो और मैं तुम्हारे लिए रोल मोमोज़ लेकर आऊँगी। तो वो रोल और मोमोज़ की लालच में बैठ गई कि ठीक है माँ आप जाइए। मैं गई, फिर उसके लिए कुछ कॉपियाँ लेनी थी, जो उसकी मैथ वगैरह की कॉपियाँ थी फिनिश हो चुकी थी। तो मैंने उसके लिए वो कॉपियाँ ली और उसके लिए रोल भी लिया, मोमोज़ भी लिया। और मैंने सोचा मैं बतासे खा लूँ, पानी पूरी मीन्स। तो पानी पूरी मुझे नहीं मिली। कल ट्यूसडे था तो पता नहीं मतलब बुढ़वा मंगल था क्या था। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो लोग मंदिर में आ रहे थे तो वो साइड में जो बतासे वाले भैया लगाते हैं वो उनके यहाँ जा रहे थे बतासे खाने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं पहले दर्शन कर लेती हूँ, बाद में खाऊंगी। तो जब मैं दर्शन करने के बाद, मुझे दर्शन करने में कम से कम 10 मिनट लगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लंबी सी लाइन थी। तो लाइन लगाने के चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। और फिर जब मैं बाहर आई तब तक बतासे वाले भैया के बतासे फिनिश हो चुके थे। मैंने कहा चलो अब आज वेडनेसडे है, अगर आज जाऊंगी, आज मूड किया तो आज खा कर आऊँगी। और तो ऐसे ही बस कल का मेरा पूरा दिन बहुत बिजी रहा। आइए आप मैं अपने पर्दे दिखलाती हूँ कि किस कलर के मैंने लगा रखे हैं। आप लोगों ने वैसे शायद देखे हों ना देखे हों। ये देखिए, ये इस कलर के मैंने पर्दे लगाए हैं। और मैं मतलब कभी कभी बेड की मैचिंग के पर्दे लगाती हूँ। तो और ब्लू कलर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एक सेकंड में अपनी गैस बंद कर दो क्योंकि मैंने आलू चढ़ा रखी है और इस वजह से कहीं ओवर कुक ना हो जाए। और ये देखिए मैंने जो ब्लू कलर के पर्दे लगाए हैं। और बाहर एक चीज़ और आकर दिखलाती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये मैंने लगाया है। और मतलब जब इसको आप अंदर आओ तो जो इसकी सर टकराता है, इससे जो आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और वो देखिए मेरा दूसरा ब्लू पर्दा, ये मेरा दूसरा ब्लू पर्दा है। हाँ, तो मैंने ऐसे ही सब लगाती रहती हूँ। मुझे हर चीज़ मैचिंग के लेना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़। तो कभी कभी तो, और ब्लू कलर तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर मैं मार्केट जाती हूँ मेरे पास कम से कम 3 या 4 ब्लू साड़ियाँ हैं। मुझे भी ठीक से याद भी नहीं है कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं ब्लू कलर की। और जो कॉस्टली साड़ियाँ हैं उनमें से मेरे पास 2 ब्लू साड़ियाँ हैं। एक डार्क नेवी ब्लू है और एक थोड़ा सा रॉयल ब्लू में आता है। तो ब्लू भी बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं। और जब मैं सूट लाती हूँ तो मैं कितने भी सूट देख लूँ लेकिन मुझे पसंद ब्लू ही आना है। तो पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों है। लोग कहते हैं जिसको ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आता है वो शनि भगवान का कुछ असर होता है उसके ऊपर। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता है। और आप लोग बताइए कैसे। मैंने आपके लिए तो पूछा ही नहीं, आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, खाना खाया या नहीं खाया। और बहुत सारी बातें करनी है तो बहुत सारी बातें करने के चक्कर में बहुत सारे काम फिनिश हो जाते हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपना सूट डाल कर आऊँगी। मैं लेकर आई थी रक्षाबंधन से पहले कि रक्षाबंधन में मैं वो पहनूँगी। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा सूट हमेशा 1-2 रखे रहते हैं सिले हुए। तो मैंने रक्षाबंधन में वो फिर पहन लिया और वो वाले सूट मैंने भी रखे छुए हैं क्योंकि मुझे उसके लिए एम्ब्रॉयडरी लेस लेनी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको बनाते हैं।
तो आज जाऊंगी, अगर शाम को मंदिर जाऊंगी तो पहले तो मेरी बेटियाँ स्कूल से आ जाएँ, उनको कुछ चाय नाश्ता कराऊँ। बड़ी बेटी की आज फिर से डिमांड है आलू भरे पराठे खाने की। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। और मेरा तो सारा दिन बस ऐसे जाता है, मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, इतना बोर होती हूँ कि मुझे लगता है मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और मैं सोचती हूँ अपने आप को बिजी करूँ तो कहाँ करूँ, घर के काम होते हैं वो तो मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं हम लोगों की लाइफ में, लगता है मेरी लाइफ ही फिनिश हो गई है। बस सुबह उठो, बच्चों को टिफ़िन दो, ब्रेकफास्ट दो, उनको टाइम से होमवर्क करा दो, उनको स्कूल भेज दो, फिर उनकी जो ड्रेसेस होती हैं उनको वॉश करो, उनको प्रेस करो, उसके बाद बस। अभी तक मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। और अब मैं जब मेरी बेटियां आएंगी तो मैं उनको सुबह दूध और दलिया और पनीर देकर भेजती हूँ। और अब जब मेरी बेटियां आएंगी तो मैं अकेले की वजह से इसमें चाय नहीं पीती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है कि लगता है कोई तो पार्टनर हो जिसके साथ मैं बैठ के चाय पी सकूँ। तो इसीलिए मैंने अभी तक चाय नहीं पी है और मैं चुपचाप से बैठी हुई हूँ। और मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों को पकाती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को काफ़ी लाइक दें, आप लोग काफ़ी सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।